अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, नए साल के आगाज में ही हुकूमत की जानिब से अवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया और वो पेट्रोल और डीजल की सूरत में था। नाजरीन, 10-10 रुपए की कमी की गई और वो जो 10 रुपए की कमी थी उससे अवाम को रिलीफ तो मिला, साथ में किरायों में भी कमी हुई। लेकिन अवाम खुश भी है या नहीं, आज आपको यही दिखाएंगे और अवाम से जानेंगे कि साल के आगाज में इतने बड़े रिलीफ के बाद अब 2026 में अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कीमतें नई कितनी होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल की, और ये जो आसानियां हैं ये मजीद किस सेक्टर में होनी चाहिए और अवाम मजीद कैसे खुश हो सकती है, अवाम क्या कहती है, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मरी से आ रहे हैं जी। कहाँ घूमने फिरने गए थे? मरी घूमने जबरदस्त जबरदस्त। क्या किराया दिया है जाते हुए? बस घूम फिर के आ गए हैं शुगल मिला करके। किराया क्या लगाया है? किराया हाँ तीन जी। 350 रुपए। 300 या 350? 350। 350 रुपए लगा है। हाँ। ठीक है, इससे पहले कितना किराया था? इससे पहले हम कभी गए ही नहीं है गाड़ी अच्छा, में। पहली दफा गए हैं? गए बहुत बार है, अच्छा। लोकल गाड़ी में नहीं गए, अपने अच्छा। बाइक पे गए या दोस्तों की गाड़ी में ठीक गए। है, अभी यार पेट्रोल सस्ता हुआ है। सस्ता हो गया। हाँ जी। शुक्र है ना अल्लाह। पहली आपको नहीं पता? नहीं ना, पाकिस्तान में पहली खुशखबरी सुनी है अभी। अच्छा, नए हाँ। साल की पहली खुशखबरी पहली है। खुशखबरी है। ठीक है, तो खुशी हुई है सुन के? क्यों नहीं हुई खुशी? अच्छा। हमारा बाइक तो है नहीं को, फिर भी खुशी तो हुई है ना। हाँ, कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, कि सस्ता कुछ ना हुआ है। कुछ तो सस्ता कुछ मिलेगा। ना कुछ सस्ता मिलेगा, बिल्कुल। ठीक हो गया, 10 रुपए सस्ता हुआ है मजीद। अच्छा, और नहीं करते? और अब पता नहीं आप दरखास्त करेंगे, क्या चाहते हैं, हुकूमत को कुछ बताएं। बस करो ना, थोड़ा पेट्रोल सस्ता करो, ये महंगाई हटाओ जी। हमारे दोस्त देखो किधर से क्वाड से आए हुए हैं और इधर घूम नहीं सकते महंगाई की वजह से। ठीक है, यानी घूम फिर नहीं सकते हैं, हाँ ना, जरा महंगाई आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी, घूम फिर नहीं सकते इधर लोग। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं भाई? क्वाड से। कोहाट से हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं? ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। बस। कोहाट में क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं? क्वाड में बस गुजारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उधर बाइक या कोई गाड़ी शाड़ी रखी हुई है? हमारी अपनी दुकान है डेकोरेशन की। बाइक या कोई गाड़ी है आपके पास? 70 है अच्छा ठीक है, उसमें पेट्रोल डालते होंगे? जी। तो पेट्रोल महंगा लगता था या सस्ता लगता था? नहीं, बस बंदे जब कमाते तो फिर कहाँ महंगा लगते हैं, बस डालते हैं, डलवाते हैं। बस डलवाते हैं और चलाते हैं। खैर, नए साल के आगाज में ही पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आपको पता है? नहीं पता? नहीं, अभी पता लगे। अच्छा, अभी पता लगा? जी। कैसा लगा सुन के? 10 रुपए कम हुए ना। जी 10 रुपए कम हुए सर। हाँ जी। हाँ ना, मैं कहता हूँ और भी इजाफा हो। और भी होना चाहिए, ये इजाफा थोड़ा लगा आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, दूसरी दफा कमी हुई है, यानी कोई कमी नहीं है, खास खुश नहीं है आप? कोई खास नहीं है, अभी तो फिलहाल थके बहुत हैं और बस मरी से आए तो बहुत थके हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं इधर ही? जी, मेरा ये टूर का काम है, अभी भी सवारी टूर की बिठाई हुई है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। भाई मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, पता है आपको? पेट्रोल 10 सस्ता रुपए हुआ है? सस्ता हुआ है। हाँ जी, खुश है? अल्लाह का शुक्र है, पेट्रोल सस्ता होने से ये हुआ है कि हमें चलो थोड़ी सी जो है ना मदद हो रही है पेट्रोल से। हमें सवारी जो किराया नहीं भर रही थी, अभी 10 रुपए सस्ता होने की वजह से तो हमारा जो है ना निज़ाम सही चल रहा है। ठीक है, यानी कितनी बचत हो जाती है इसके साथ आपकी? तकरीबन मैक्सिमम इन ड्राइव पे तो हम काम चलाते हैं, टूर की सवारी में हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अच्छा, टूर की सवारी में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अभी आप क्योंकि खुश भी हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा है कि ये रिलीफ मिला है, ये दूसरी दफा रिलीफ मिला है। जी सर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी पेट्रोल सस्ता हुआ बिल्कुल। था और अभी फिर से सस्ता किया गया है। सिर्फ ये बताएं भाई कि अगर आप कुछ और चाहते हैं हुकूमत से, वो पेट्रोल की मद में ही चाहेंगे कि पेट्रोल मजीद सस्ता हो? जी सर, अगर पेट्रोल मजीद थोड़ा सस्ता हो जाए तो कितना हो जाए? मैक्सिमम तकरीबन 200 रुपया लीटर हो तो फिर समझ में आता है, क्योंकि ये 10 रुपए कम करके ना 20-30 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन ये ना वो 20 दफा 10 कम करके 20-30 बढ़ा दें, इसका हमें डर रही है। अच्छा, इसका डर ही है। तो इसका आप डर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्योंकि आपकी एक अलग सोच है, क्योंकि आप ये भी चला रहे हैं, गाड़ी भी बिल्कुल। चला रहे हैं, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, अगर 50 रुपया मजीद सस्ता हो जाए, इसमें हमारे अवाम का जो रिक्शे वाले हैं, बाइक वाले हैं, उनकी यही जरूरत होगी। पेट्रोल सस्ता होगा कि सवारी को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा ठीक होगा। है, आपने कोई कमी पेशी की है किरायों में? हमारे तो ऑलरेडी इन ड्राइव पे उन्होंने किराए कम कर दिए हैं, क्योंकि 10 रुपए कम होने की वजह से ऑलरेडी उनके रेट कम हो गए। ठीक है, आपने टूर में कोई कमी की है? टूर में हमारा जो है ना लॉन्ग का होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा फिर भी अपनी तरफ से दे देते होते हैं, क्योंकि हम टूर की जो सवारी होती है उसको हम खराब नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हमारा डेली रूटीन का काम होता है। ठीक हो गया, तो अभी आप कहीं दूर जा रहे हैं? जी, मैं अभी ये सवारी जो है डैनो वैली लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, टूर की यानी ये सवारी। टूर की सवारी है और फिर लाकर इसको यहाँ पे फिर छोड़ना यहाँ भी पे है। हम लेके जाते हैं, वापस यहाँ पे लेके आते हैं, रिसीव भी करते हैं और वापस लेके भी आते हैं। और हमारा ये होता है कि हम किराया लास्ट में लेते हैं, ताकि किसी को ये ना हो कि सवारी जो है ना किराया लेके ड्राइवर भाग गया। हम लेके जाते हैं, सारा विजिट करवा के
जहाँ पे सवारी का रूम होता और है अगर वहाँ पे सवारी भाग जाए सवारी भाग जाए तो फिर हमारे नसीब है। दो अच्छा। तीन बार तो हमारी सवारी भागी है, लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं वो नहीं भागते। ठीक है, यानी आसानी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब टूर की सवारी में फायदा हो जाता ठीक है, और उसमें बचत भी हो जाती है। बचत भी जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर ये कह लेंगे टूर में आपको ये जो 10 रुपए का रिलीफ मिला है, इससे काफी फायदा होगा। काफी फायदा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ठीक हो गया, लेकिन लोकल में इतना फायदा नहीं लोकल होता। में सर बहुत कम है, लोकल में इतना फायदा नहीं। ठीक हो गया सर, बहुत ठीक शुक्रिया। है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक का ठाक है? शुक्र, अल्लाह का शुक्र बेटा। चाचू ये बताएं, पेट्रोल सस्ता हुआ, आपको क्या फायदा हुआ? पेट्रोल सस्ता तो बेटा हुआ है, लेकिन बाकी चीजें तो सस्ती है। खाने पीने की पेट्रोल से हमें क्या फायदा मिलेगा? पेट्रोल क्योंकि आप ये बाइक चला रहे हैं, बाइक तो चलाया, लेकिन सवारी फायदा नहीं दे रही हमें। शायद कोई फायदा नहीं दे वो रही। मेट्रो चली है, मेट्रो की वजह से तमाम कारोबार टैक्सी वाले का बैके का कम हो गया है ना, अच्छा, इसी वजह से। ठीक ठीक ठीक, काफी मसला है। खाने पीने की चीजें सस्ती करें बस। ठीक है, आप ये जैसे- चाहते हैं कि अशिया खुद नोश सस्ती हो। अशिया पर। ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोल मजीद सस्ता हो जाए तो तब तो हाँ, खुशी फिर होगी रोजी, ना कि हाँ, कितना फिर सस्ता हो हमें जाए। फिर हमें दिहाड़ी कम अज कम 160-70 हो जाए कम से कम, तो फिर फायदा है। 160-70, वो तो कहने को तो 60-70 भी हो जाए, हाँ, लेकिन इतना ही हो जितना हो सकता है शायद। तो करने में आया तो ये सब कुछ हो सकता है। अपने अखराजात हुक्मरान कम करें ना, ठीक है, अपने अखराजात कम करें, आवाम को रिलीफ दें, ठीक है, आप ये और कहते हैं प्रोटोकॉल आवाम को- कम करें अपना। ठीक है, प्रोटोकॉल पे हम खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। इस्लामाबाद हाईवे कभी 2-2 घंटे बंद हो जाती है, खड़े रहते हैं। अगला दिन यूए का सदर आया, एक जगह पे फंसे, 45 मिनट खड़े रह गए हम। 45 मिनट आवाम हर साइड से बंद हो वो तो गया। मेहमान है ना, मेहमानों को तो मेहमान देना है, लेकिन प्रोटोकॉल हो ना, 20-25 मिनट का तो सही है, 45 मिनट का प्रोटोकॉल। आवाम भी 40 एम्बुलेंस में मरीज पड़े थे, पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। एम्बुलेंस में मरीज पड़े थे। हाँ, प्रोटोकॉल हम कहते हैं उनको इज्जत दें, उनको इस्तकबाल करें, लेकिन दायरे में रहकर। उनकी इज्जत हमारा हक है, मेहमान है, लेकिन आवाम जलील हो जाती है, ख्वार हो जाती है बिल्कुल ऐसा ही। प्रोटोकॉल की वजह से। ठीक हो गया सर। बाकी मुल्कों में देखते हैं हम टीवी पे बैठ के, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल बाकी दुनिया से अलग है, बादशाहों से भी ज्यादा। ऐसा ही है। हाँ। ठीक हो गया चाचू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सिंध से। अच्छा, जबरदस्त जी। इधर कोई घूमने फिरने के लिए आए जी हैं? जी सर, मैं घूमने फिरने आया था। बड़ी इमाम आया था, वहाँ पर जियारत करी। जियारत करने के बाद हम गए मरी, मरी से फिर इधर आ गए हम वापस। अच्छा, तो कितना किराया दिया बरी का? मरी से हमने यहाँ से दिया था 2,000 रुपये, और अभी आते हैं 1,500 रुपये दिए। ठीक है, यानी 2-3 दिन पहले गए थे? जी सर। अच्छा, सही है। और आते हुए कम दिया है जी, किराया? अभी हम लाहौर का प्रोग्राम है अब हमारा ना। सही 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 सही। मुझे ये बताएं कि अभी कोई पेट्रोल में जो रिलीफ मिला 10 रुपए का, कीमतों में कमी हो इसमें गई? कोई कीमत, इसमें कोई कमी नहीं करी इन लोगों ने। कोई नहीं की कोई किरायों कमी में? नहीं, नहीं कोई किराए कमी नहीं करी, और बल्कि बढ़ाए इन्होंने तो। अच्छा, ठीक है। आपने बोला था कि क्योंकि किराया हाँ, मैंने बोला था, मैंने कहा अभी पहले तो बहुत कम था किराया, अब इतना क्यों कर दिया, अब तो और कम होना चाहिए। कहने लगा नहीं भाई, अभी ऊपर से है ही नहीं, हमारा यही चल रहा है, अच्छा, और सबका ये एक ही रेट है ना, तो इसीलिए सब वो फंसे पड़े हैं। ठीक है। तो किरायों में कमी सिंध से आप आए हैं, सिंध जी। में भी नहीं होती? नहीं, सिंध में तो पेट्रोल अगर सिंध में तो सस्ता हो जाए तो? सिंध में तो हो जाती है कमी। तो यहाँ पे आपने नहीं देखी? नहीं, यहाँ नहीं देखी हमने। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कमी हाँ, नहीं अभी हुई। अब कमी नहीं हुई है। ठीक है, होनी चाहिए। होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? कमी। 2026 कोई में 26 पेट्रोल में को लेके कितनी कमी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए इनको, जैसे अपने 10% वैसे जैसे बढ़ाए थे 20% तो कम होना चाहिए। 20% कम होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, चले, अल्लाह करे जी, आप जो चाहते हैं वैसे हो हाँ जी, इंशाल्लाह। अल्लाह, ठीक है, और आपको अच्छा लगा है इलाका? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरक्की हुई है इधर अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छी तरह पहले की है, हाँ, खुश पहले हुए हैं से। यहाँ जी, पे जी। देख के। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं चाचू? गाड़ी के साथ कनेक्टिंग करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। चाचू, किरायों में कोई कमी हुई है? क्योंकि नए साल में एक बड़ी खुशखबरी तो सामने आई है। कमी हो गई है, अच्छा, कितनी कमी हुई है 20-20 तकरीबन? रुपए किराया कम हो गया किधर का? चकवाल का। चकवाल का 20-20 जी। रुपए कम हुआ है। अच्छा चाचू, आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल में कमी हुई है, ये मजीद भी होनी चाहिए या अभी जितनी है होनी चाहिए जी, गरीब कितने तक आदमी। जाना चाहिए पेट्रोल और डीजल? कम से कम 200। कम से कम 200। हाँ। ठीक है, तब जाके हालात कोई बेहतर हाँ, होंगे। जी, जी। अभी ये कितने अरसे के बाद कमी हुई है जो कीमतें हैं इसमें पर ये अभी हर 15 दिन बाद हो रही है कमी, हर 15 दिन बाद। किरायों में? किरायों में भी और डीजल में भी। नहीं, डीजल में तो कमी हो रही है। जो किराए हैं उनमें तो अभी जाके हुई है ना, इससे जी। पहले तो नहीं हुई थी। नहीं, अभी ठीक है। अभी किराया कम हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? किधर जा रहे हैं भाई? कश्मीर कश्मीर जा रहे हैं? कौन से इलाके? बाग बाग जा रहे हैं। भाई कितना किराया था अभी पेट्रोल सस्ता होने से पहले बाग का? बाग का तकरीबन हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड वैसे जाते हैं उधर 900 950 है किराया।
900 950 है। अभी कितना किराया? अभी भी उतना ही है, किरायों में कोई कमी नहीं हुई? कोई कमी नहीं है। अच्छा, वैसे तो कहा जा रहा है कि बड़े शहरों में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं या मुख्तलिफ शहरों की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, यानी अगर लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो किरायों में कमी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इधर भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों कितनी, नहीं किस होनी हद तक होनी चाहिए? चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि आम शहरी आराम से बसर कर सके। अभी किराए ज्यादा है, अभी आपको क्या लगता है किराए ज्यादा है? अभी इस लिहाज से ज़्यादा ही है, वैसे तो इतना ट्रैवलिंग वो नहीं है जितना मतलब कि लिया जा रहा है आवाम से। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इतना रास्ता नहीं है, ठीक है, हाँ, उस हिसाब से ज़्यादा ही लिया जा रहा है बेसिकली वैसे भी। ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों ने उनको बोला है कि किराए शराए कम करें, हमारे लिए कोई असल में आसानी हो हमारे जाए? बोलने से ने बोला भी है, हमारी एक्शन कमेटी भी काफ़ी निकली भी है कश्मीर में, उसके अब मुतालबात भी पूरे नहीं हुए और अब देखें फिर से निकलना पड़ेगा, फिर से वही सिस्टम होगा, ठीक है, फिर से वही सब कुछ चलेगा, वही किरायों का वही निजाम होगा, वैसे वैसे ही ही होगा। एंड वही होगा सब कुछ। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके भी किराए जो हैं वो बैलेंस हो, अब कम हो? कोई कौन नहीं चाहता, हर कोई तो यही चाहते हैं, ठीक है, उसे पूरी फैसिलिटीज मिल जाए। ठीक है। और वैसे क्या चाहिए? पेट्रोल तो सस्ता हुआ है और हुकूमत ने जो है नए साल की अगर कहा जाए कि गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो दे दिया, अच्छा, ठीक है। गिफ्ट तो दिया है, लेकिन चले कश्मीर के हवाले से तो आपको पता है हमेशा संगीन ही रहा है मामला, और चले देख लेते हैं क्या सिस्टम होता है इसका भी अब। ठीक है कि आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद हो रखेंगे जाएगी। तो आसानियां बेहतर हो जाएंगी थोड़ा सा। इंशाल्लाह, ठीक क्यों है, नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? जी, कहाँ जी। पे? मैं स्कर्दू में स्टडी करता था, स्कर्दू से। अच्छा, सिकरदू से है जी, ताल्लुक आपका। सिकरदू में स्टडी करते थे या करते हैं? करते थे, अभी भी कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाना है, कराची। अच्छा, कराची जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो यार यहाँ पास कहीं यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिली सिकरदू के आसपास कहीं कुछ? वहाँ पे मतलब इतना अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी तो है लेकिन मतलब इतना फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन पास उसके एबटाबाद लगता है, एबटाबाद में भी कॉमसेट्स है, इस्लामाबाद लगता है, इस्लामाबाद में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी नहीं, ऑप्शंस वहाँ हैं। पे मानसेरा लगता है, मानसेरा में भी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं कराची से ले जा रहा हूँ, वहाँ पे सखर IBA यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो वहाँ पे देखने। अच्छा, जबरदस्त। आपने IBA के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जी, जी, किया जी, है, जी। जबरदस्त। अल्लाह करे जी आपको स्कॉलरशिप मिले, वो भी IBA की, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि कितना किराया देकर आए हैं सिकरदू से यहाँ पे? स्कर्दू से यहाँ 6,000 दे के आए हैं हम, और यहाँ से आगे कराची के लिए तकरीबन 8,000 लग रहे हैं। 8,000 लग रहा है। इससे पहले कभी गए हैं कराची? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। सिकरदू से इधर कभी आए हैं? इस्लामाबाद कभी पहले? इस्लामाबाद तो पहले भी आए हैं लेकिन कराची पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, किराया कितना दिया था पहले जब आए थे? स्कर्दू से हाँ जी, पहले 5,500 400 इधर इसी तरह कुछ दिया था। ठीक है, यानी बहुत पहले आए होंगे आप। नहीं, पिछली साल ही आया था, हर साल आते हैं हम। अच्छा, ठीक है। और अभी 3,000 का फर्क पड़ा है? नहीं, 400-500 का फर्क पड़ा है। अभी 600 पड़ा है, 6,000 हुआ है अभी, 6,000। ठीक ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। आप क्या करते हैं? जी मैं भी स्कर्दू का हूँ। आप इस कर जी अभी आया था बहरीन जाने के लिए। बहरीन जा रहे हैं आप? जी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे छोड़ के हैं? जा रहे हैं। क्यों यार? पता नहीं यार, पाकिस्तान का हालत ठीक नहीं है, PIA भी भेज दिया। अभी बस का भी इतना किराया बढ़ गया। हाँ। हाँ अभी कराची जाना था, 9-10 हज़ार का किराया बस, पाकिस्तान छोड़े इसलिए। अच्छा, आपका किराया ज्यादा है इसलिए आप पाकिस्तान छोड़कर जा रहे नहीं, हैं? मुल्क का हालत ही ठीक नहीं है ना, PIA भी भेज दिया, सब हाँ। कुछ भेज दिया। ठीक है, अब बेच तो दिया, ठीक है, आपको क्या फर्क पड़ा उससे? नहीं यार फर्क पड़ता है ना, क्यों नहीं फर्क पड़ता है जब कुछ भी नहीं है अच्छा पाकिस्तान चले, में मैं सब कुछ भेज दिया। वैसे लाइटर नोट पे बात कर रहा था। मुझे ये बताएं कि बहरीन आप जा रहे हैं, यहाँ से उधर आप स्टडी या वर्क वीजा पे जा रहे हैं, स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, किस तरह जा वर्क रहे वीज़ा हैं? पे जा रहे हैं। वर्क वीजा पे जी। जा रहे हैं, ठीक हो गया भाई। मैं ये बात कर रहा था, देखिए अभी नया साल आया, हुकूमत ने एक गिफ्ट दिया है ये कि पेट्रोल सस्ता हो गया है नए साल के आते ही, और काफी बड़ा रिलीफ है अगर देखा जाए डीजल में भी और पेट्रोल में भी। तो आपको लगता है ये रिलीफ है, कोई अच्छी नहीं, बात अभी है? ये लोग 10 रुपए सस्ता किया है पिछले नहीं, पहले भी सस्ता किया। नहीं, और 15-20 दिन बाद 20 रुपए फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट करती नहीं हैं। वो तो होते हैं ना, अभी 10 रुपए कम क्या है, बेशक कम क्या है, अभी जी। 15-20 दिन बाद यही 20-15-20 रुपए और बढ़ाएंगे। होना तो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखें आप भी यंगस्टर हैं और आप एक विजन भी रखते हैं, जाहिर सी बात है आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? पेट्रोल 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150-200 होना चाहिए बस। 150-200 होना हाँ। चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अखराजात भी होते हैं, अखराजात तो लेवी होते हैं शेवी ना, भी होती लेकिन है। मुल्क के भी तरक्की होता है ना, उसकी वजह से फिर से कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से PI भी भेज दिया है, पेट्रोल भी महंगा किया है, मुल्क का हालात मजीद बिगड़ता जा रहा है ना।
ठीक है, तो आप अब क्या ना उम्मीद होकर जा रहे हैं, कोई उम्मीद है? नहीं ना उम्मीद हो कि नहीं है, उम्मीद है ना हमें बस क्या वहाँ पे करेंगे जाके- उधर से आगे पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे ये बताएं, मुल्क तो अपना ही है ना। मुल्क तो अपना ही है ना हाँ जी, इंशाल्लाह। मुल्क से आगे तो कुछ भी नहीं होता, जाहिर सी बात है, उधर कमाने के लिए ही जाएंगे। हाँ, कमाने के लिए ठीक है, तो आगे क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? इंशाल्लाह पैसा आ गया तो कुछ करेंगे। पैसा आ गया तो फिर कुछ करेंगे। ठीक है, अल्लाह करे आपके पास बहुत सारा पैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ स्टडी करते हैं, कहाँ पे? इधर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में स्टडी करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये आपके दोस्त हैं? ये इनको छोड़ने आया हूँ। अच्छा, इनको छोड़ने के लिए आए हुए। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में साइंस ठीक हो गया। कन्वेंस किस पे है आपकी? कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बाइक रखा हुआ है क्या? लोकल बाइकें करके। अच्छा ठीक है, ये बताएं किरायों में कोई फर्क पड़ा है यहाँ पे? नहीं वैसे ही है पहले जिस तरह थी। तो जब कोई बस वगैरह में सफर करते हैं तो ट्रेवल करते हैं, कहीं आना जाना करते हैं तो लोकल उसमें कोई किरायों में फर्क पड़ा है? नहीं वही है, वही किराए जो हैं? आए तो वही है। अच्छा, जो थे वही है। वही है। ठीक हो गया। तो नहीं लगता आपको कि सारे तो लोग कह रहे हैं कि किराए कम हुए हैं, सस्ती हुई हैं, हालात बेहतर हुए हैं, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है? नहीं हुआ तो नहीं, अभी होगा ये, लेकिन हो हुआ गया, नहीं। हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। नहीं किराए के बहुत अच्छा, किराया नहीं हुआ सस्ता, तो आपको लगता है कि कम होगा, होना चाहिए? होना चाहिए ना कम। ठीक है, क्या वजह है जी? पेट्रोल सस्ता हो जाता है, डीजल सस्ता हो जाता है, लेकिन इन दी एंड हम लोग ये देखते हैं कि किराए वहीं के वहीं रहते हैं। अगर देखा जाए कि सिटीज के बीच में माबैन ट्रैवल करने पे तो किराए कम हुए हैं, लेकिन शहर के बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किराए में कोई फर्क नहीं है। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, वो एक्शन लेना चाहिए ना। ठीक है, वो मतलब सारे किराए एक ही जैसा रखना चाहिए, जहाँ लग जाए तो उसके ऊपर है। लोकल तो अपनी मर्जी से, लेकिन उनको तो पैसे आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। किधर के टिकट काट रहे हैं? लाहौर के लिए लाहौर के टिकट काट रहे हैं भाई। कितनी कमी हुई है किरायों में? तकरीबन 100 रुपया कमी हमने की है। 1300 टिकट था, 1200 किया हुआ। अच्छा, 1200 कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि नए साल पे इन्होंने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है हुकूमत ने। अगर हुकूमत मजीद सस्ता करती है तो अब मजीद कमी हम लोग मुतवक्के है कोई हो जाएगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगी, जब पेट्रोल डीजल कम होगा तो किराए में भी ज्यादा कमी होगी। ठीक है, ये किस हद तक बढ़ के 1200-1300 रुपए पे पहुंचा था पहले, अगर पिछले साल की बात की जाए तो? 1350 रुपए किराया मुकर्रर हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा डीजल पेट्रोल जब बढ़ा ना जी जी, तो उसके 1350 हुआ है। फिर डीजल कम हुए हैं तो 50 रुपए फिर कमी कर दिए। अच्छा ठीक अभी है। फिर जब दोबारा उन्होंने कमी की है 10-10 रुपए की, तो हमने 100 रुपया पर पैसेंजर को डिस्काउंट कर दिया। अच्छा, मजीद कमी की है, हाँ, यानी मजीद- टोटल 150 रुपए के 150 करीब। रुपए की कमी की है जी। ठीक है, अवाम खुश है? क्या कहती है जो पैसेंजर्स हैं? अवाम तो जी खुश है, ज़ाहिर है अच्छा। जब कमी होती है फिर हर बंदा खुश होता है, खुशहाली होती है। अब फैमिली ने जाना है, उसका किराया 7000 बनता है, तो ऐसा अगर ही वो है। 5000 में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उसकी तो खुशी की बात है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर। क्या करते हैं भाई? मैं स्टडी करता हूँ स्टडी करते हैं कहाँ पे? ये इस्लामाबाद में। जबरदस्त जबरदस्त। रेगुलरली जो यूज करते हैं वो बाइक करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अपनी गाड़ी करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ये बताएं भाई कि अभी हमने ऑब्जर्व किया कि सेकंड टाइम पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है इन अ रो, और नए साल के आते ही बहुत बड़ा एक रिलीफ आया है पेट्रोल की कीमतों में। अगर शहर टू शहर ट्रेवल की बात करें, ठीक है, तो उसमें कमी आई है। कमी आई है पहले, लेकिन अगर इस्लामाबाद के बीच की बात करें या पिंडी की बात करें तो क्या लगता है, कमी आई है? कमी आई है पहले से। कितना कितना फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है कुछ फर्क पड़ा है? जी, 10-12 रुपए, 15 जी, रुपए? इतना ही कम से कम पड़ा। इससे इतना ही पड़ा है? कितना जी। एक फर्क पड़ना चाहिए, कितना कम होना चाहिए किराया? थोड़ा सा और कम होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जरा होना चाहिए, जरा आसानी होनी चाहिए। आसानी होनी चाहिए। अब हम दुनियापुर से आए हैं इतनी दूर से, तो वहाँ पे 2700 रुपये था, अब 2000 ये दुनियापुर कहाँ पे है भाई? ये दुनियापुर ड्रामा आपने देखा होगा। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश जी, की जी, जी। दुनियापुर है कहाँ पे है ये? ये दुनियापुर मुल्तान के पास है। मुल्तान के पास है? ये जी। शहर है, गांव है? ये शहर है, तहसील है, ये छोटी अच्छा, सी तहसील है, और हर चीज वहाँ पे है। अच्छा, हर छोटा चीज सा, वहाँ जी, पे है। जी, ठीक बिल्कुल। है, और वैसे ही हालात हैं जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे थे? नहीं, दुनियापुर तो स्टडी के हवाले से पंजाब में 3रे नंबर पे है भाई। अच्छा ठीक है, जी। वो बहुत बेहतर है। बेहतर है, बहुत और इस मरतबा पंजाब में फर्स्ट पोजीशन भी दुनियापुर की आई है। मैट्रिक की आप निकाल लें, ठीक। पहली पोजीशन दुनियापुर की आई है इस मरतबा। अच्छा। जबरदस्त जी, वहाँ पे जबरदस्त। बहुत ही अच्छा तलीमी अदारे हैं, वहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वहाँ से निकल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, आप भी यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह जी, जी। कुछ ना कुछ बन के इंशाल्लाह, जाएंगे तो इंशाल्लाह। नाम रोशन करेंगे अपने इलाके का इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का भी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस करते हैं, किस चीज का? मैं ऑनलाइन सेल परचेज। जबरदस्त यार।
ऑनलाइन जो है अगर देखा जाए तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत कम होती होगी, इस तरह रेगुलर बेसिस पे नहीं होती रहती है। होती रहती है ट्रैवलिंग। किस पे करते हैं, अपना बाइक है, गाड़ी है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ही करते हैं? कोई फर्क पड़ा है यार आपके जो शहर है, किस शहर से ताल्लुक है आपका? सरगोदा। सरगोदा से यहाँ के किरायों में कोई फर्क पड़ा है? पहले से बेहतर है। पहले से कितना बेहतर हुआ? तकरीबन पहले इधर था 1550, अब 1500 है। अच्छा, पहले 1550 था और अब 1500 है। ठीक है, 50 रुपए का फर्क पड़ा है। तो लोकल जो ट्रेवल कर रहे हैं उसमें लोकल ट्रैवल किया तो नहीं, बहरहाल इसी का यूज होता है, स्काईवेज या इस तरह का। नहीं, बेहतर है। शहर के बीच में भी कमी आई है। शहर के बीच में भी कमी आई है। कितना फर्क पड़ा तकरीबन? थोड़ा बहुत 20-30। कितना एक फर्क होना चाहिए सर? क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत ने सेकंड टाइम रिलीफ दिया और नए साल पे काफी बड़ा रिलीफ आया अगर सामने। देखा जाए ये वाली हुकूमत काफी काम कर रही है, ठीक है, तो ये भी अच्छा स्टेप है, इंशाल्लाह आगे भी और बेहतरी होगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल हर हालात चीज में पॉजिटिविटी। ठीक खास हो तौर पे पंजाब को देखा जाए तो पंजाब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। ठीक हो गया। और ये जो किराए हैं आप इनको अप्रिशिएट मजीद भी होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं स्टडी करता हूँ कहाँ पे? कराची में। कराची में। और कराची से यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए? जी घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त यार। क्या किराया दिया कराची से यहाँ आते हुए? कराची से मुल्तान का तो मैंने 5000 दिया है। अच्छा, ये कोई लग्जरी आपका सफर फैसल था? मूवर। अच्छा, ठीक है, बस पे आया हूँ। बस पे आए हैं आप, तो 5000 किराया दिया है। अभी कितना देकर जा रहे हैं? अभी तो मुल्तान से हम दुनियापुर से इधर आया हूँ मैं 2000 में। काफ़ी सही है, मुनासिब मौसम के हिसाब से किराया सही है। ये मौसम के हिसाब से किराया तो नहीं, वो तो पेट्रोल के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन डीजल के हिसाब से होना चाहिए। फॉग की वजह से मोटरवे भी बंद है तो फिर। अच्छा, जब फॉग होती है तो किराया ज्यादा हो जाता है? जी ये तो है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे नॉर्मल किराया ही लिया? ये नॉर्मल किराया है। ठीक 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 ठीक। कैसे हालात है यार कराची में ट्रांसपोर्ट के? और अगर देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए उधर ज्यादा है कम है? उस मतलब पंजाब के उससे देखा जाए तो पंजाब तो जन्नत है। कराची के हवाले से देखा जाए तो कराची में तो निजाम कराची के नहीं है। मुकाबले में पंजाब जन्नत है? जन्नत है। मैंने यही देखा है जब से आया हूँ पंजाब, यही देखा है। सफाई अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, माहौल। कराची में तो नहीं है सब। क्या चाहते हैं कराची में तब्दील हो जाए यार? मतलब सबसे पहले तो शायद पंजाब जैसा हो जाए, अदर देन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तो अभी आपने बात की कि ट्रांसपोर्ट के हालात जो है उधर तो सबसे पहले तो रोड बन जाए। अच्छा, रोड बन जाएंगे फिर हर शराय चीज़ हो फैसल तो बड़ी जाएगी। जबरदस्त है यार। नहीं थी लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? अब क्या है? बारिशों की वजह से और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस वजह से काफ़ी ख़राब हो गए, सारे रोड ही टूट चुके हैं। ठीक है, तो अभी कोई रोड की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही? कुछ भी नहीं हो रही है लेकिन बहुत स्लो है। बहुत स्लो है? बहुत मतलब कि मैं ये अगर सुना था लोग चलते चलते खड्डे में गिर जाते हैं। हाँ ये तो वाकई बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, जी। मतलब बहुत ज्यादा। जो ट्रैफिक हादसात से बच जाए वो किसी खड्डे में गिर जाते हैं। जो खड्डे से बच जाए खड्डे से वो कोई स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वाला जो है वो और लेकर चला मतलब जाता है। माहौल ही मतलब आलूदगी इतनी है, डस्ट इतना है वहाँ पे कि विदाउट मास्क या ग्लासेस बाहर निकलना फजूल है। अच्छा, ठीक है, यानी यहाँ वो पे इफेक्ट तो होता है। हाँ बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को लेके क्या बात करना चाहेंगे कि कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं और किस हद तक किए जा सकते हैं? कराची में क्या बेहतर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कराची में सबसे पहले तो रोड ही बने। सबसे पहले रोड ही बने जिसमें गाड़ी ने चलना है, जिसमें मेन चलना है। चीज तो रोड है। रोड है। सही होंगे तो गाड़ी भी चलेगी। फिर उस हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे पुरानी बसें जो कायदे आजम के ज़माने की हैं वही चलती हैं। अभी भी कायदे आज़म ही वही चलती हैं। वो लटक के, कोई लटक के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, वही ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, ठीक है। अभी वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेट्रो का, वो अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कराची के लिए भी। ठीक है, तो वो मेट्रो तो काफी अरसे से नहीं बन रही? बन रही है, अभी और अरसा लगेगा इसमें। अच्छा, वो तो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वो अभी तक बन अभी नहीं रही है। 2-3 साल और होंगे शायद, और लगेंगे। अच्छा, 2-3 साल और लगेंगे। जी सर। ठीक हो गया भाई, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? जी मैं मोटरसाइकिल रखा हुआ है, बाइक चलाता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये बताएं भाई कि नया साल है, ठीक है, और हुकूमत ने एक नया सरप्राइज दिया है। सरप्राइज ये दिया है कि पेट्रोल जो है डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप क्योंकि बाइक चलाते हैं, कोई फर्क पड़ा है इससे? जी बिल्कुल फर्क तो पड़ा है। अच्छा, लोगों को बेनिफिट मिला इस चीज़ का, लेकिन बहुत कम मिला है। यानी कि जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जना रेट नीचे आएगा,
उतना रेट नीचे नहीं कितना है। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? तकरीबन कोई 50 रुपीज़ का था कि 50 रुपीज़ नए साल की खुशी में नीचे आएगा। अच्छा, 50 रुपए आप देख रहे थे कि हाँ। शायद आएगा 220 230 तक आप एक्सपेक्ट कर हाँ रहे जी। थे कि आएगा। अगर ये पेट्रोल जो है ये कम होके कहीं 220 या 30 तक पहुंच जाता है तो आपको फिर फायदा है? सर मतलब कि जो है हर बंदे को फायदा है। ठीक है, मतलब कि जो है पेट्रोल से जो है आपको पता है कि हर ट्रांसपोर्टेशन सारी पेट्रोल से ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक मोटरसाइकिल वाले को नहीं, मतलब पूरे गाड़ियों वालों को, पब्लिक को, हर बंदे को फायदा ठीक बेनिफिट है। मिलता अच्छा, है इसका। अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़ा सा रिलीफ आपने अवाम को दिया है, पब्लिक को भी दिया है? नहीं, पब्लिक को तो ऑलरेडी मिलेगा, मतलब कि अभी ठीक तो है। जस्ट 1-2 दिन हुए हैं। नहीं, आपकी जानिब से कह रहा हूँ हाँ जी, कि हमारी आप तरफ जब से आप जब चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपके किरायों में भी कोई फर्क पड़ा है या नहीं? किरायों में डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। ठीक है कि पहले आप जो जरा सा ऊपर करके बताते थे, अब वो आप जरा सा दरमियाना करके ले हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। ठीक है, इसलिए आवाम भी खुशी खुशी चली जाती है। अभी भी बैठते हैं जब आपके साथ तो गिले शिकवे छोड़ते हैं कि यार बहुत किराए हैं, मुश्किल है? नहीं, कोई नहीं करता किराए के वाले से, कोई नहीं शिकवा करता। अच्छा, किराए के हवाले से कोई शिकवा नहीं करता। आपके क्या शिकवे हैं आप पेट्रोल के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि मेन चीज तो यही है जिसपे आप कारोबार अपना चला रहे हैं, तो पेट्रोल को लेके क्या शिकवे हैं? पेट्रोल को लेके यही है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हर बंदे को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और ताकि हुकूमत से ये चाहते हैं कि 200 तक, 200 तक आ 200 जाए। तक आ जाए, ठीक है, आसानी हो जाए। आसानी हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? ये बाइक ये चला रहे बाइक यही चला रहे जी, जी, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई? मैं यही पूछ रहा था कि कोई फायदा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है नए साल के आते ही? नहीं, इसमें तो अगर 10 रुपए कम कर दिए तो कल परसों 20-30 रुपए और बढ़ा देंगे। नहीं, कल परसों की नहीं, अभी फिलहाल की बात चल रही है कि फिलहाल आपको फायदा हुआ है। फिलहाल ये 10 रुपए से तो बस ना होने के बराबर ही है 10 रुपए। अच्छा, 10 रुपए से कोई खास आपको फर्क कुछ नहीं खास पड़ा, फर्क नहीं लेकिन पड़ता उससे है। पहले भी तो सस्ता हुआ था। कितना लेकिन जब देखो आप 200-250 की पेट्रोल अब 334। 10 रुपए बढ़ा के 2 रुपए सस्ता करें, क्या फायदा होगा? ठीक है, आप खाली पेट्रोल को देख रहे हैं ना, खाली पेट्रोल का फायदा नहीं। अगर पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है, हाँ। बाकी चीजें कितनी ऊपर जा रही हैं वो नहीं देख रहे। ठीक है, ठीक है। आप इसके साथ यही चाह रहे होंगे कि बाकी चीजों को भी कंट्रोल जाहिर बात है, बाकी चीजें डाउन होंगी तो कुछ माशाल्लाह ठीक हो गए। पेट्रोल महंगा होता है या डीजल महंगा होता है तो बाकी तमाम चीजें भी महंगी होती हैं। जाहिर बात है, लेकिन पेट्रोल अगर सस्ता होता है तो बाकी चीजें नहीं सस्ती होती। आप गाड़ियों किराया देख लें, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन 5 रुपए या 10 रुपए खाली किराया डाउन हुआ है। हाँ जी। उसका क्या फर्क पड़ेगा किसी पे? ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा आप एक उससे। जहाँ से एग्जाम्पल ले लें, फकीर को 10 रुपए दे वो लेता है बहुत मुश्किल से। ठीक है, आजकल तो वो भी फकीर डिमांड नहीं करता है लेता 50-100 रुपए की। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत को तो 10 लाखों, रुपए तो नहीं है। हुकूमत को तो लाखों करोड़ों चाहिए, वो भी हमारी जेब से। ठीक है, 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता करके 2000 का चलान मारे, ये ठीक है? 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता करके 1000 रुपए से लेकर जो चलान 500 का था, 2000 का, 2500, 3000, 5000 का मार रहे हैं, ये ठीक है? कोई फायदा है इसका? ठीक है, और बिला वजह मार रहे हैं। ठीक है। वो तो ये कहते हैं कि वायलेशंस को violation- बचाने के लिए। अगर हम बाइकें वाली वायलेशन करेंगे, बाकी जो कर रहे हैं उनको कोई नहीं है। ठीक है, अब एक बाइक वाला, ये भाई हमारे, ठीक है, ठीक है, अगर ये यू टर्न भी ले रहे हैं, इनके हाँ। ऊपर चलान है। है। एक गाड़ी वाला रॉन्ग आ रहा है, उसके ऊपर चलान नहीं कितना है। सेव कर लेते हैं सर दिन में आजकल आप अगर चला रहे हो तो? राउंड अबाउट 1500-1800। 1500, और उसके ऊपर अगर 1800। 2000 का चलान होता है तो हम कहाँ से पे करेंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। या तो हम मरीम नवाज साहब को एक बात कहते हैं, हमारे घर का सारा खर्च वो चलाए, ठीक है, ठीक है, हम डेली का चलान पे करते हैं। अगर वो इस बात पे एग्री है, ठीक है, 1 लाख हमें हमारे घर का खर्च है वो पे करें, हम लोग डेली का 1000, 1500, 2000 जो चलान होगा हम पे करें। उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया। 12 गोली पेट्रोल को जी। बाढ़ में जाए पेट्रोल, क्या ठीक फायदा है। उसका जो 10 रुपए सस्ता होगा? ठीक है, क्या फायदा उसका? आप बताए ना, कोई फायदा है? आपको फायदा है? कोई भी फायदा नहीं। नहीं है ना फायदा। देखिए 200-250 तक अगर आता है सर कुछ तो फायदा नहीं है। कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से फिर बाद में इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। अगर आप आर्टिफिशियली चीजों को सस्ता करेंगे या वो आर्टिफिशियली अभी भी आपको सब्सिडी दे देते हैं और सब्सिडी देने के बाद उसको 150 पे ले आते हैं या 250 पे ले आते हैं और उसके अगले साल आपको वो 400 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड होगा, तो सब्सिडी आर्टिफिशियली दी होगी ना। इसी तरीके से यही हुआ पहले भी कि आपको सब्सिडी मिलती रही, ठीक है, वो साल सवा साल की सब्सिडी थी। उसके बाद जब वो पेट्रोल गया तो 350 पे गया, अब वो 350 से कंट्रोल करके उसको नीचे लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से। 280 के ऊपर नहीं गया पेट्रोल, 280 से ऊपर नहीं गया, हाँ जी, 280 से नीचे ही आ रहा है। लेकिन कितना आ रहा है ये भी आप देखें, ठीक है, हर 15 दिन 300 बाद से ऊपर भी गया सर, 300 से 334 पे गया पहले है। बढ़ाते रहे हैं। हाँ जी, पहले 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए बढ़ाया इन्होंने। एग्जैक्टली, वो अब इसलिए 10-10 क्योंकि रुपए पहले करके- आर्टिफिशियली सब्सिडी दी जा रही थी ना। अब कोशिश ये है कि आपको जो पेट्रोल कम करके दिया जाए वो ऐसे दिया जाए कि वो मैक्सिमम भी जाए तो 10, 20, 30 का फर्क पड़ जाए,
लेकिन इससे ज्यादा फर्क ऊपर नीचे ना है, क्योंकि अवाम जो है फिर उसका गुजारा मुश्किल हो जाता मुश्किल है। है। अब अगर वही पेट्रोल जो आपको 10 रुपए कम करके मिल रहा है, फर्ज करें आपको 334 में मिल रहा हो, ठीक है, 300 से ऊपर चला जाए तो आप चला सकेंगे, आप किराया ले सकेंगे, लोग ही नहीं देंगे आपको, नहीं आप ही देंगे, नहीं चला कुछ भी नहीं सकेंगे। देंगे। ऐसा ही है ना, इसलिए वो अगर आर्टिफिशियली कम करके 150 या 200 के बीच में लेकर आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो इस हुकूमत हाँ में तो जी। मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? भाई मैं कंक्रीट का काम करता हूँ। कंक्रीट का काम करते हैं। कंक्रीट लाते जाते गाड़ियों पे ही होंगे, ट्रेलों पे? नहीं, ट्रेनों पर नहीं, हम मजदूरी करते हैं कंक्रीट अच्छा, वाले। मजदूरी करते हैं। और रेगुलरली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ये जो सुजुकियां और ये वैन वगैरह, इसी पे आते जाते हैं या बाइक शाइक रखा हुआ है? नहीं, मैंने बाइक रखा हुआ है। बाइक रखा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। बाइक पे अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई रिलीफ आपको महसूस हुआ है? नहीं, मुझे नहीं हुआ यार। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, पहले पेट्रोल भी से हुआ क्या था, होता फिर है? से हुआ है। पेट्रोल से क्या होता है? अच्छा, पेट्रोल से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तकरीबन खाने पीने के शायद सस्ती होनी चाहिए ना। पेट्रोल से खुश नहीं है? नहीं, अच्छा, मुझे एक शिकवा है पुलिस से बस। अच्छा, क्या शिकवा है? शिकवा ये है, मेरा वालिद साहब तकरीबन 4 साल हो गए, उसने वो कत्ल हो गए हैं। ओहो, बहुत ठीक है, अफसोस हुआ जी। पुलिस ने आज रहे तक उस मुलजम को नहीं पकड़ा। FIR काटी भी है? FIR भी काटी हुई है, मैंने अदालतों के भी धक्के खाए हैं, बिल्कुल जो कुछ हाँ मैंने लगा दिया, पुलिस को भी दिया। कौन सा इलाका आपका? हमारा डेरा गाजी खान इलाका है। डेरा गाजी खान है आपका इलाका? हाँ जी। और उधर ही केस चल रहा है? जी, ठीक हो गया। और अभी तक मुलजिम जो है वो पकड़े नहीं पकड़ा, गए? नहीं आपको पता है मुलजिम कौन है? हाँ, मुझे भी पता पुलिस है, को भी मुलजम पता है? भी बिल्कुल शरियाम है, समझो शरियाम, उसका कारोबार भी है, ठीक है, उसका ट्रैक्टर है, वो शरियाम चलाता है, बिल्कुल पुलिस नहीं कोई ताउन नहीं। वजह क्या आपको लगती है, वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? मुलजम थोड़ा तकड़ा है, हम थोड़े गरीब हैं, बस ये नाज़रीन, वजह ये सकती है। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इनका ताल्लुक है डेरा गाजी खान से, और इनका ये कहना है कि मेरे वालिद साहब का जो है वो मर्डर हो गया, और मर्डर होने के बाद बहुत अरसा गुजर चुका है, मैं पुलिस ने FIR भी काट ली, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जो कातिल है वो खुलेआम सरेआम फिर रहा है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, उल्टा इनको धमकियां दे रहे हैं। और ये मामलात जो हैं इसको बेहतर होना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, कि ये जो भाई हैं हमारे, इनका ताल्लुक है डेरा गाजी खान से, और जो पुलिस है उधर की, जो डेरा गाजी खान की, उसको ये देखना चाहिए कि इनका मसला हल हो, इन भाई का मसला हल हो, क्योंकि ये इंसाफ की तलाश कर रहे हैं। अगर आज पुलिस इनको इंसाफ फराहम करती है, और मुझे नहीं पता कि क्या मामलात हैं बीच में, वो क्यों एक कातिल को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको डिफेंड कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए। इन भाई की आंखों में आंसू हैं जब ये बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है कि मेरे वालिद का कत्ल हो गया, लेकिन मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की गुजारिश है जी, हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से और उधर की पुलिस से कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। सर? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है? जबरदस्त, ठीक क्या ठाक। करते हैं आप? जी मैं टीचर हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। आपका एहतराम जो है वो हम सब पे है, इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए दूसरी सोसाइटीज क्यों तरक्की पजीर हैं, ठीक है, और हम लोग जवाल पजीर हैं, इसलिए क्योंकि वो उस्तादों का एहतराम करते हैं, असातिज़ा का, असातिज़ा की कदर करते हैं। और बहुत सारे लोग तो अगर चलान भी हो जाए तो माफ कर देते हैं, ये देख के कि यार खुद हमारे साथ भी इसी तरह हुआ। अच्छा। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वाले भी एहतराम करते हैं, जिधर भी इस तरह की कोई मसला आ जाए, ताने में जाए, किसी की जरगे वगैरह पाकिस्तान में भी करते हैं। अच्छा, चले, ये बहुत अच्छी बात है, ये सुन को मैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कहाँ के रिहायशी हैं आप? जी मैं तो पेशावर का हूँ। पेशावर के रिहायशी हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे जब ट्रेवल किया इस्लामाबाद, कितना किराया दिया? ये तो मैं ये फैसल मोर पे आया पेशावर से, तो 850 रुपए वो किराया देते। 850 रुपया किराया। अभी कोई फर्क पड़ा है जाते हुए? अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है थोड़ा सा? तो 2 दिन हो गए, पेट्रोल सस्ता हो गए। अच्छा, आगे इंशाल्लाह हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ तो एक्शन ले ले। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो वो तो यही कह रहे हैं कि किराए हमने सस्ते किए हैं, किराए जो है वो सस्ते हो गए। अभी तक नहीं हुए, कोई सस्ता नहीं हुआ? सस्ता नहीं हुई। अच्छा। और हम भी यही करते हैं कि यार गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई रिलीफ मिल जाए ना, तो हमें चाहिए कि यार वो आवाम तक पहुंच जाए ना। ऐसे नहीं कि यार आम लोग होते हैं देहात वाले या मजदूर वगैरह तबके, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए ना। गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया ना। आगे ये जो लोग हैं, ये गाड़ू वाला वगैरह, तो ये उनकी उसका फर्ज बनता है कि उसके मुताबिक, क्योंकि जब थोड़ा सा महंगा हो जाए
तो रातों रात वो किराया ज़्यादा कर लेते बिल्कुल। हैं, वो तो फिर किसी से पूछता भी नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट पेट्रोल सस्ता कर लेते हैं तो फिर ये अपनी मर्जी यार इस तरह लेकिन वही किराया लेते हैं ठीक और है। कोई उस आपको ये लगता है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। कमी है कि अगर चेक एंड बैलेंस होता तो शायद ये हालात ना होते। बिल्कुल बिल्कुल इसी ठीक तरह है। होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आवाम को तो फायदा हो ना। ठीक है जी। गवर्नमेंट तो ने अपना काम कर लिया ना, ठीक हो गया। लेकिन फायदा आम आवाम को हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? हासिलपुर से। हासिलपुर से यहाँ पे इस्लामाबाद आए, क्या किराया दिया आपने? 2700। 2700। पहले कितना था? पहले भी 2700 था। अच्छा, पहले भी आज से 2 साल पहले भी 2700 था, अब भी 2700 है। अच्छा, यानी पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ तो नहीं कम ज्यादा हुआ? कम ठीक ज्यादा है। नहीं हुआ, अगर महंगा हो तो महंगा कर देते हैं, अगर नहीं तो सस्ता आप हो कह तो रहे हैं सस्ता 2 नहीं 2 करते। साल में महंगाई तो बड़ी हुई ना? पेट्रोल तो अब ज्यादा था ना, अब सस्ता हुआ है, पहले की निस्बत ज्यादा है, 200 प्लस से नीचे आया ना। हाँ जी, आज से अभी भी 200 प्लस ही है। अभी भी वही है, और हाँ 300 जी। सॉरी 300 हाँ प्लस जी, से है। 300 प्लस से नीचे आया है। वो भी कुछ अरसे के लिए गया था, फिर उसके बाद अच्छा नीचे आया, किराया तो नहीं नीचे किया उन्होंने। अच्छा, किराया नहीं नीचे किया अभी भी? अभी भी बीच पेट्रोल महंगा, सस्ता हुआ है, अभी 2 दफा किया हुकूमत ने। जी। ठीक है, तो किराया नहीं सस्ता हुआ। नहीं हुआ। आपने बोला है उनको यार कोई कमी पेशी कर दें हमारे लिए थोड़ी हमारी सी? कौन सुनता है? देख, जो आपको लेकर आ रहे हैं वो सुनेंगे ना? वो नहीं सुनते? कहते हैं, अगली बार बैठने जाने जाओ, नहीं तो ना से। अच्छा ठीक है, उसके अलावा नहीं? जी। तो ये कहते हैं कि फटाफट 10 मिनट के अंदर बता दें, वरना ये 2-4 सीटें पड़ी हैं, ये भी ये ना फुल हो जानी है, जल्दी जल्दी हमें बता दें। अब उधर हम अच्छा। किराया क्या काम कराएं उनसे? हमें तो पड़ी होती है कि जल्दी जल्दी सीट करवा लेगा, ये भी यहाँ घुस जाए। पता नहीं, जब भी हम इस्लामाबाद आना होता है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम भी हासिलपुर से आए हैं। आप भी हासिलपुर से ही आए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, हासिलपुर से आए हैं। ठीक है। घूमने के लिए आए थे? जी, घूमने के लिए आए थे। ठीक है। अभी इधर मरी जा रहे हैं। अच्छा, मरी जा रहे हैं? मरी जा रहे हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए। अभी ठीक। 2 दिन स्टे इधर हमने इस्लामाबाद किया। ठीक है। अब प्रोग्राम हमारे दोस्तों का बन गया मरी जाने का। ठीक है, तो यानी आपको पेट्रोल सस्ता होने से कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा 1% भी नहीं। वैसे जो ट्रेवल करते हैं यूजुअली रेगुलरली अपने घर में जी। या अपने इलाके में, हाँ जी, ठीक मैं है? भी टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा। हासिलपुर के अंदर टैक्सी चलाता हूँ। जब 2 रुपए पेट्रोल भी कम हो ना, तो सवारी कहती है भाई पेट्रोल कम हो गया, किराया क्यों नहीं कम कर रहे? देखो, वो तो थोड़ा सा सफर करना होता है, 10, 15, 20 किलोमीटर, है। उधर क्या फर्क पड़ना? तो ये 10 रुपए कम हुआ है, तो 1% भी जो इन्होंने किराया कम नहीं किया। ठीक है, तो वही- आप कम करते हैं? जी, मैं टैक्सी का भी काम करते हैं, ड्राइवर रखा हुआ, लेकिन मेरी वर्कशॉप है ट्रैक्टर की। अच्छा। हासिलपुर में ट्रैक्टर की ठीक ठीक करता हूँ ठीक मैं। ठीक। तो ये साथ वाली एंड तो पे आप सीट पे बोलते हैं अपने ड्राइवर को कि यार कम कर दो? बचत ही कुछ नहीं आती। पहले ऑलरेडी बहुत कम है, 35 लाख की गाड़ी है, 1500 शाम को लेके आता है ड्राइवर। अच्छा, तो ठीक है। और क्या काम करे उसमें? ठीक है। आजकल के जो ड्राइवर है वो भी तो लट्ठा पा के कह रहे हैं भाई ये सर्विस करवा के ले आओ, हमसे नहीं साफ होगी, कपड़े मैले होंगे। तो वो 500 सर्विस निकाल के 1000 रुपये बच जाता है शाम को। अच्छा, 35 लाख की गाड़ी पे 1000 रुपया बचाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, और उसको भी बचता है? उसको रोटी बच जाती है, जो वो शादी पे आजकल शादी का सीजन जा रहा है ना, तो अच्छा, वो अच्छा। कोई 500-700 के 1000 की खाना वो खा रहा है, वो उसको वो बच जा रहा है। अच्छा, बाकी ठीक है। 200-300 कमीशन है, कोई ड्राइवर की उसकी तनख्वाह भी है। सही सही। तो आपको लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ा? कितने में खास- फर्क पड़ेगा? देखो, ये फर्क तो पड़ना चाहिए, ये तो नहीं, फर्क कितने में पड़ेगा? क्योंकि देखिए अगर 350 से नीचे 334 से जी। नीचे आया है तो अब जो है वो 250 में है। बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट हाँ को जी। ये पता है कि चलान इतने महंगे कर देने हैं, जी। चलान कर दें, ये नहीं पता कि किराए भी कम करवाना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो चलान किराए असल में कम करवा मसला सकती ये है ना कि चालान क्यों हो रहे हैं कि एक बंदा जो है वो लेफ्ट से राइट ना आ जाए, राइट से लेफ्ट ना आ जाए, इंडिकेटर्स लगाए, ठीक है, बाइक वाला जो है फास्ट की लेन में ना जाए, फिर वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, ट्रेले के नीचे आ जाएगा, जानी नुकसान है, 1000 मामलात हैं। अगर रोड पे खड़े हुए हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक है, ट्रैफिक जो है वो 1.5-2 घंटे ब्लॉक रहेगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से जिसने ट्रेला साइड में बीच में लगाया हुआ होगा वो चला जाएगा खाना खाने के लिए, कह रहा होगा 2 रोटियां वो खानी बात थी। ठीक है ना, हाँ जी। चलान का पता है उनको, इन बातों पे करना जी। है, और किराए का नहीं पता। ये भी अगर वो काम अच्छा, करवाना ये बात चाहें बिल्कुल तो अच्छी है, करवा सकते जी हैं, बिल्कुल, या पूछना ही नहीं, जो मर्जी ट्रैवल एजेंसी वाले करते फिर उनको कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये देखना चाहिए कि अगर आप एक तरफ नजर रख रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी नजर रख रखें, सकते हैं, और रखनी हो तो। हाँ, और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस की वजह से ही ये किराए जो है मुंह मांगे वसूल हो रहे हैं और बाकी चीजें हो रही हैं। ठीक है, कैसे भाई, खैरियत से हैं? आप क्या करते हैं? मैं भी, हम टूरिस्ट पे आए हुए हैं मरीज। आप करते क्या है? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। ट्रैवल एजेंट है? यार सारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग। वो कहते हैं ट्रैवल एजेंट्स ने अपना खाता खोला हुआ है, आप साथ हैं इनके खड़े हुए। क्या खाता खोला हुआ है यार ये ट्रैवल एजेंट्स ने अपना निजाम? हर किसी को अपनी अपनी सर पड़ी है, ठीक है ना? ठीक है, आवाम के आपके किसी को दोस्तों को भी?
नहीं नहीं दोस्त तो हम तो सारे एक दूसरे तो के वो साथ तो घूम कह रहे रहे थे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं ये इन्होंने भी अपना काम सर किया हुआ है। मैं बेसिकली हमारा टूरिस्ट का काम है, ट्रैवल एजेंसी हाजी ठीक, उमरा वीजा ठीक है। आउट ऑफ कंट्री का ठीक है, आउट ऑफ कंट्री ठीक 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 ऐसे है ना कि हर मतलब जो कारोबार होता है ना उसकी अपनी वो होती है टर्म ठीक कंडीशन है होती है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, बस ये है कि लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी का कोई एहसास नहीं है। जैसे अब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, जी अब हमें पता है बस में ये कंडीशन है, इसी हिसाब से किराए ले रहे हैं। जहाज़ के वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि उनका क्या फेयर आ रहा है, किस टाइम पे क्या वो सिचुएशन है। तो बस यही ये कहेंगे कि बस मुल्की हालात जो है ना उसमें आम इंसान को मतलब कि ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल लेकिन सर देखें आम आदमी के लिए आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम रिलीफ तो आ रहा है, नहीं आपको देखने को मिल रहा? नहीं रिलीफ आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो कंडीशन बहुत जो निचला तबका है ना उसके लिए बहुत हुआ है। अब देखें एक आम पर्सन को जो 2500-2000 का चलान होगा, जिसकी दिहाड़ी 700 रुपए, वो कहाँ से देगा? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो एक काम कर सकेगा, क्या कर सकता है कि रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, रूल रेगुलेशंस पे चले। अगर वो रूल्स रेगुलेशंस पे चलेगा तो 2000 उसकी जेब से नहीं जाएगा, उसकी जान भी बच जाएगी। जाहिर बात है सर, जिसको 2000 के चलाना हो वो तो लाइफ टाइम नहीं कभी वो करेगा। ऐसा ही है। तो वो बस इसीलिए है कि वायलेशन ना हो, दैट्स इट। वरना हर किसी को खड़े खड़े तो पुलिस आके चालान करेगी नहीं। उसका फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, लोगों ने मतलब कि काफी फॉलो किया है रूल एंड रेगुलेशन को। लेकिन ये कि अभी मतलब कि अभी भी उसी कंडीशन से चल रहे हैं कि मतलब कि 3000-4000 चलान। लेकिन ये कि सबको देख के आज वो उसको 200 रुपया कर देना चलान को, तो आपको फास्ट की लेन में सिर्फ बाइक्स नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो वो इसलिए किया है ताकि जहाँ पे सख्ती होती है, जहाँ पे चलान होता है, ऐसे तो कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल ऐसी ठीक है। उन्होंने बहुत दफा आपको वर्बली कन्वे करने की आवाम को कोशिश की कि आप लोग बात सुने, आप रूल्स को फॉलो करें, अपनी जान को भी बचाएं, जो चलाने वाला है उसकी जान को भी बचाएं। ठीक है, क्योंकि देखें जिसको हिट किया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, उसकी जान चली जाती है। ठीक है, तो अगले में भी 302 का पर्चा है। ठीक है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका तो फायदा बहुत हुआ है, तो आवाम को भी इसमें फायदा है। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा ना इन्हें नरमी करनी चाहिए। ठीक है, आप वो कह रहे हैं लाइसेंस भी बनाए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं लाइसेंस का जो सीन है ना, लाइसेंस उसमें मरकज में जाके 2-3 दिन में मैंने खुद LTV लाइसेंस बनवाना है, तो तकरीबन मुझे 4 से 5 हफ्ते हो गए लाइसेंस नहीं बना। लर्नर मेरे पास बना हुआ है, तो मतलब कि अब रश इतना हो गया चलान की वजह से, लोगों को वो मतलब कि जो अफसर साहब हैं वो बैठते ही नहीं है ट्राई के लिए। तो ये सीन है, अब वो हर चीज़ को मैनेज रखा जाए ना। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन आवाम को फॉलो करवा रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल कितने तक होना चाहिए आपके मुताबिक? पेट्रोल सर हमें तो देखा जाए तो हम तो आपने बाइक रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है, क्या रखा हुआ है? बाइक रखा हुआ है। बाइक रखा हुआ है। और बाइक में पेट्रोल जब डालते हैं तो आप किस तरह डालते हैं? लीटर्स के हिसाब से फुल कराते हैं, क्या करते हैं? सर हम तो 100-150 वाले बंदे हैं। 100-150 लगा के दोस्तों के साथ काम पे चले गए, नहीं तो बस दोस्तों के साथ फिर लिया, यही है। और जो इस टाइम पेट्रोल की कंडीशन है उस वक्त बंदा कोई घूम फिर सकता है उस पे बाइक पे। तो बस यही कहेंगे कि पेट्रोल जो पहले था ना 100-150-200 तक भी ठीक समझ में आता है एक इंसान को, लेकिन ये जो 200-300 वाला जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी, वो 300 का पेट्रोल डलवाएगा तो वो क्या सर्वाइव करेगा? बाकी चीजें अपनी बिल्कुल ऐसा ही है, अशिया वगैरह बाकी वो कैसे सर्वाइव करेगा? ठीक है, उसका गुजारा नहीं चल सकता, निजाम ही नहीं चलेगा। आम बंदे के लिए सर इन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि सब आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो ये भी हम आवाम की बेहतरी के लिए करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं सर? मैं मजदूरी करता हूँ भाई, होटल पे कुकिंग का काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये बताएं भाई कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई रिलीफ मिला आपको? भाई मेरे बात ये है कि हम जो मजदूर है ना, हमारे लिए बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है पेट्रोल, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट जो चलाई है मरकम नवाज में। ठीक है, अगर मैं मिसाल के बालाकोट से आता हूँ 150-200 रुपये लगा के आता था, ठीक है, अब 50 रुपये लगा के आता हूँ। ठीक है, यानी आपके लिए रिलीफ ही है? रिलीफ है, हमें मजदूर के लिए रिलीफ है। ठीक ये है, ट्रांसपोर्ट की तरह बकाया हमें ये चाहिए, बकाया और किसी चीज में कमी नहीं हुई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक है, इधर आ जाए सर। हाँ जी, शुक्र। क्या करते हैं सर? हम तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? पहले कुछ किया है। पहले क्या किया है? बहुत बाहर था ना। अच्छा, बाहर थे अच्छे खासे पैसे कमाए और वापस आ गए। हाँ सर, वही सर 19 से 20 नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, सही सही। अच्छा, ये बताएं जी कि अवाम को रिलीफ दिया गया, पेट्रोल सस्ता हुआ, आसानी हुई? भाईजान, अगर रिलीफ हो गया तो फिर सबको मालूम होगा, कोई रिलीफ नहीं हुआ है अभी तक। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, डीजल भी सस्ता हुआ है, तो किधर रिलीफ? अभी तक तो कोई किराए कम नहीं हुए, अभी तक कुछ किराए। किधर से आए हैं आप? अभी तो हम ड्राइव किया। अच्छा, तो इधर आप जाते हैं गुजरावाला जाते हैं? गुजरावाला ही रहते हैं? नहीं, उधर दोस्त है उसके पास जाने।
दोस्त के पास जा रहे हैं, इधर कहाँ रहते हैं? हाँ, इधर हम सुहागढ़। अच्छा, और वहां से जब आना जाना कहीं होता है तो क्या इस्तेमाल, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी? नहीं, ये क्या है, मेट्रो मेट्रो यूज करते हैं, यानी रिलीफ तो है ना? हाँ, रिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेट्रो से बड़ा क्या रिलीफ हो सकता है कि आप जो है पूरा पिंडी इस्लामाबाद मानते। हाँ जी, देखो जी, जी उधर तो सही है मामला जी, जिधर मोटर है ये सही है। ठीक है, ये जो दूसरा है, बाकी जो रियायत मिलती है ना, जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे हुकूमत में माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। अच्छा बहुत ठीक है, अच्छा जा रहा है। क्या और बेहतर कर सकती है हुकूमत, और क्या बेहतर हो सकता है? हम तो बोलते हैं कि गरीबों के लिए देखें, जो हमारी तरह है, जो दूसरा है, लेबर जगह जगह बैठे, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। हम तो रोजगार के बारे में बात करते हैं, बाकी हुकूमत माशाल्लाह बहुत ठीक है। अच्छी- पेट्रोल से खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, लेकिन रिलीफ भी मिलना चाहिए ना। रिलीफ भी मिलना चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम बहुत खुश हुए सच वाले, ठीक है जी। सच वाले के साथ दो चार बहुत बात ही शुक्रिया किया, हम बहुत खुश हुए। शुक्रिया जी। आपका भी, कैमरामैन का भी, आपका भी बहुत ठीक है खुश जी, है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारी आवाम से बात हुई, आवाम खासी खुश दिखाई दे रही है कि साल के आगाज में ही हुकूमत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ आवाम का ये भी कहना है कि अगर हमें कोई फायदा पहुंचाना है तो इसमें मजीद कमी की जाए, क्योंकि 10 रुपए से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर यही कीमत 200 सवा 200 तक आ जाती है तो फिर शायद हमें कोई ना कोई फायदा हो। खासतौर पे वो लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जो बाइकिया या टैक्सी चला रहे हैं, जिनका कारोबार जो है वो इस कीमत पे डिपेंडेंट है कि पेट्रोल कितने का बिक रहा है या डीजल कितने का बिक रहा है, उनको तभी फायदा होगा जब 200 सवा 200 तक इसकी कीमत आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर बड़ा रिलीफ मिलता है तो हम लोग ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके साथ साथ अवाम ने ये फिर से बात की कि अगर आपने पेट्रोल सस्ता किया है तो उसके साथ साथ आप चेक एंड बैलेंस रखें कि अशाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि जो भी चीज ट्रेवल होकर आ रही है, खाने पीने की भी है, तो वो डीजल इस्तेमाल करके ही आ रही है। और अगर डीजल सस्ता हो रहा है तो फिर चीजों को भी कम सस्ता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।